चैनल रश्मि ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। आज संडे है, इस वजह से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी थोड़ा देरी से हो रही है और काम की स्टार्टिंग भी थोड़ी देरी से हो रही है, क्योंकि संडे है। थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी, वहाँ बैठी थी आराम से, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और कुछ पौधे लगाए थे तुलसी जी के, और तो कुछ उनके साथ संभाल करके आए थे। थोड़ी देर देखभाल करना जरूरी है। हाँ, आप सो रहे थे ना जब मम्मा पापा छत पे गए थे। अब सुबह शाम को चलेंगे। हाँ, शाम को चलेंगे। पापा तो गए, पूजा करने गए पापा तो मैं भी नहा के पूजा करके आ गई। मैंने बाल धोए हैं गए। तो हर्षित तो उठ चुका है डेली की तरह, क्योंकि उसके लिए क्या संडे और क्या मंडे, वो तो अपना डेली की तरह उठता है। और ये हमारी मैडम है, संडे के दिन इनका स्पेशल होता है। संडे आराम से सो के उठती है। अभी तो उठी नहीं है, सो ही रही है। अभी इसको मुझे उठाना है, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। और इधर कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं, तो यहाँ पे रख दिए हैं सारे कपड़े। कुछ कपड़े सुखा दिए हैं, कुछ यहाँ रख दिए हैं। तो मुझे करना है काम गाइस। और आज एक चीज़ और हो गई है, आज एसी भी ख़राब हो गया, आज कूलर भी ख़राब हो गया। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया है। एसी तो 2 दिन सही रहता है, 2 दिन ख़राब हो जाता है। नहीं पता चल रहा कि कंप्रेसर में दिक्कत है, इंडोर में दिक्कत है, आउटडोर में दिक्कत है। तो आज फिर से मिस्त्री आएंगे, और कूलर में भी पता नहीं क्या हो गया। तो आज पूरा दिन ऐसा लग रहा है गर्मी में रहना पड़ेगा, क्योंकि पंखे से काम नहीं चलता है ना। मौसम भी आजकल गर्म हो गया है, क्योंकि 3-4 दिन तो अच्छा रहा था। सुबह सुबह ठंड हो रही है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, और थोड़ा सा रात को भी। हाँ, तो चलो गाइस करते हैं काम। गाइस सुबह सुबह सबसे पहले मेरा जो काम स्टार्ट होता है ना, वो या तो बच्चों का होता है, और आज बच्चों की छुट्टी है तो मेरा काम स्टार्ट हो रहा है कपड़ों से। तो ये कंबल अभी सोरा उठी थी, तो इसके कंबल की तह बना के रख दूं। बाकी तो सब पहले ही उठ गए थे, हर्षित भी उठ गया था, और हम थोड़ा सा छत पे बैठे रह गए थे। इस वजह से देर हो गई मुझे, क्योंकि काम धूप आप देख सकते हो, धूप सीधे आ गई है। और आज तो मौसम भी गर्म है, लग रहा है पूरे दिन अच्छी खासी गर्मी पड़ने वाली है गाइस। तो ये कपड़े वगैरह अभी सुखा दूँ। धुल गए थे, धुलने के बाद में बेड पे रखती जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी नीचे तो मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, तो इस वजह से नीचे तो रख नहीं सकती, तो मैंने बेड के ऊपर रख दिए थे। ड्रायर किए हुए रहते हैं तो गीले वगैरह होने का डर नहीं रहता, और साफ रखे भी रहते हैं। फिर आराम से जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है, वैसे वैसे मैं सुखाती जाती हूँ कपड़ों का। मशीन हमारे डेली लगती है। डेली का मतलब डेली, अब से नहीं, बहुत समय से, मम्मी के ज़माने के पहले से भी, मतलब मम्मी बताती है कि हमारे पहले से ही, मतलब जब से मशीन आई है हमारे घर में, तो मम्मी बताती है जब से शुरू से ही मशीन लगती आई है। और अगर किसी दिन मैं मशीन ना भी लगाऊँ ना, तो मम्मी बोल देती है मशीन लगा ले, वरना कल कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो मशीन का मम्मी को इतना वो रहता है, अगर थोड़ी सी देरी भी हो जाए ना मशीन लगाने में, तो कहती है मम्मी मशीन नहीं लगाई अभी तक। तो मम्मी को सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये सारे कपड़े, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सच बताऊँ ना, बहुत कपड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं रहते। एक तो आप कह सकते हो मशीन से धुलते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा हो जाते हैं, वरना हाथ से धुलें तो आपको पता है ना, हाथों की मेहनत में, और फिर इतने सारे कपड़े थोड़े ना होते भाई। यार मैं कितने कपड़े धुलती, देख रहे हो आप, कितने सारे कपड़े मैंने सुखा दिए, कितने बेड पर रखे हैं, कितने मशीन में रखे हैं, ड्रायर में रखे हैं अभी। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े होते हैं गाइस। छोटे घरों में छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। जैसे कि छोटे घर में हर चीज़ बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि वही यूज़ होती है सारी चीज़ें। तो बड़े घरों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि सब लोग अलग बैठ के खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छोटी जगह है, छोटी जगह के हिसाब से तो बेड पे ही खाते हैं, तो बेडशीट गंदी हो जाती है, चाहे कितना भी बिछा लो। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो जितनी मैं सावधानी रखती हूँ ना, उतना ही फैलाते हैं बच्चे। तो इसीलिए बच्चों के साथ में तो साफ़ सफाई आप भूल ही जाओ, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद में फिर ये साफ़ सफाई होने के बाद में अपने रूम का मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया था। ये लास्ट के कपड़े रह गए थे, तो इनको भी रख दिया है, इनको मुझे सुखा देना है। बाकी मैं सोच रही हूँ आज संडे है, तो काम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं, बच्चों की जल्दी नहीं है खाने की। नाश्ता इनको मैंने बना दिया, ब्रेड जैम दे दिए थे लगा के, नहीं सॉरी, खीरा टमाटर की स्लाइस बना के दे दी थी। और मशीन को साफ़ कर लेती, वॉशिंग मशीन को, क्योंकि 4-5 दिन हो गए मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, बस वैसे ही पानी से साफ़ हो रही थी। तो फॉर्म में मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया, और उसके बाद में हल्का सा गीला किया सब कुछ, टाइल्स वगैरह, और इधर ये मशीन को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि
4-5 दिन लगातार हो जाते हैं तो एक लेयर सी जमती चली जाती है, और फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो वो लेयर फिर टाइट रूप ले लेती है, और फिर टाइट तो आपको पता है ना, फिर उसको कस के रगड़ना होता है तभी साफ़ होती है। तो डेली साफ़ करो, इससे अच्छा। वॉशिंग मशीन के इस तरफ तो गाइस वॉशरूम वगैरह हैं, और इस तरफ मैं बच्चों के जूते चप्पल वगैरह, डस्टबिन, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो दोनों ही एरिया जो है ना साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से, वॉशरूम तो मैं क्या ही दिखाना, वॉशरूम साफ़ करना था, तो वॉशरूम को तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैंने टाइल वगैरह है ना, इनको भी अच्छे से स्क्रब ले करके और साफ़ कर दिया। डेली साफ़ हो जाती हैं तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है, बस यूँ ही पानी डालो और साफ़ हो जाती हैं। तो कुछ जूते चप्पल बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, स्कूल के अलग, घर के अलग, मार्केट के अलग, तो इस तरह से तो अगर मुझे एक दिन का भी समय रहता है ना, जैसे एक दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो भी इनके शूज़ अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बहुत जगह गिरते हैं यार। मेरी चप्पलें हो जाती हैं, बच्चों को शूज़ हो जाते हैं, पतिदेव की वैसी चप्पल हो जाती हैं, घर की, बाहर की, शूज़ हो जाते हैं मॉर्निंग वाले। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जूते चप्पल इकट्ठे हो जाते हैं, और वो ऐसा ढेर लग जाता है, तो वो मुझे बहुत गंदा लगता है गाइस। तो उनको उठा के एक कोने में रख दिया, और फिर उसके बाद में यहाँ से उठा के दूसरी तरफ रख दूँगी, तब मैं झाड़ू पोछा करूँगी गाइस। पहले ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की झाड़ू पोंछा किया था, अब नीचे जाने वाली सीढ़ियों का झाड़ू पोंछा कर रही हूँ। एक बाल्टी ले लिए, फिनाइल, सर्फ, दोनों चीज़ें ले लिए, और अब सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं अभी पापा के संग पूजा करने के लिए, वरना वो आते हैं तो फिर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। धुलती मैं बहुत कम हूँ सीढ़ियों को, क्योंकि धुलने के बाद में देखो पहले झाड़ू लगाओ, फिर धुलो, फिर पोंछा लगाओ, तो इससे अच्छा, क्योंकि डेली होता है तो इससे अच्छा मैं पोंछा ही लगा देती हूँ। और धुलने के बाद में थोड़ा बहुत पानी तो गीलापन रह ही जाता है सीढ़ियों में, फिर वो पूरा दिन जो पैरों में चिपक चिपक के अंदर ही आता है, इससे अच्छा पोंछा लगाओ, पोंछा थोड़ी देर में सूख भी जाता है। तो ऐसे नीचे तक पूरी सीढ़ियाँ साफ कर झाड़ू पोंछा हो जाएगा कंप्लीट। तो गैस साफ़ सफाई का काम मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, तो फिर मैं पहुंची किचन में, क्योंकि मुझे करनी थी खाने पीने की तैयारी। आज संडे है और बच्चों को कब भूख लग जाए पता नहीं। वैसे तो मैंने नाश्ता करा दिया था, लेकिन संडे वाले दिन तो फिर इनकी भूख का पूछो ही मत आप। मतलब नाश्ता करते इनको भूख लगने स्टार्ट हो जाती है, मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाने में क्या बनाया है। तो मैंने सोचा चलो इनकी फेवरेट कुछ बनाती हूँ आज। तो पहले तो मैंने सोचा था दाल चावल बना लेती हूँ, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि आज कढ़ी चावल बना ले, आज बहुत टाइम हो गया कढ़ी बनाए हुए। वैसे मैं आपको बता दूँ सावन में कढ़ी नहीं बनाते, मैंने बोला भी था मम्मी को, तो मम्मी बोल रही थी नहीं हमारे यहाँ तो बनाते हैं, शुरू से ही बनाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं तो बना लेते हैं। तो वैसे हर साल में जैसे ही सावन आता है ना, तो जैसे मम्मी सावन कढ़ी की कहती हैं, तो मैं हर साल कहती हूँ मम्मी से, मम्मी सावन में ही कढ़ी क्यों हो? तो मम्मी कहती है हमारे बनाते हैं, हर साल का नियम है गाइस। तो फिर जो चीज़ होती है उसमें क्या ही फिर वो करना, जो चीज़ यहाँ पे चलती आ रही है उसी हिसाब से। वैसे सावन में कढ़ी नहीं खाते, कढ़ी बैंगन वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे मायके में तो नहीं खाते सावन में कढ़ी, क्योंकि राजस्थान में है कि सावन में कढ़ी वगैरह का, बाकी यहाँ है तो फिर यहाँ बना रही हूँ गाइस। तो अभी मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी घोल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी की कढ़ी ही चाहिए दाल चावल के साथ में, सॉरी कढ़ी चावल के साथ में। तो उसको अच्छे से फेंट लूँ, वरना फिर पकौड़ी ठोस रह जाएंगी तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, चावल का पानी रख दिया है। इधर मैंने कढ़ाई चालू कर दी है कि मैं पकौड़ी तलनी है मुझे। इधर दूध गर्म हो रहा है, सारे काम साथ में साथ करती जा रही हूँ। और उधर गाइस राधे भी आ चुकी है, राधे बर्तन साफ़ कर रही है। तो जब तक राधे बर्तन साफ़ कर रही है तो मैं तब तक किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर बर्तन साफ़ करते राधे झाड़ू पोंछा करेगी, तो फिर किचन में काम करना मुझे रोकना होगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर वो काम करती है ना, फिर वहीं की वहीं काम नहीं हो पाता है। इसीलिए 10-5 मिनट जब वो पोंछा लगाती है तो मैं अपना काम बंद कर देती हूँ। ऐसे क्या है कि गीले पोंछाओं में घूमना भी नहीं हो जाता, फिर सूख जाता है ना, तब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ गाइस। और राधे की ना 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज आई है प्रॉपर काम करने के लिए। और फिर भी आज भी लेट हो गई है, 10:30 का टाइम हो गया है शायद। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब तबीयत है, तबीयत तो किसी की भी ख़राब हो सकती है गाइस, क्योंकि एक तो ये मौसम है ना, मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, तो हर्षित की तबीयत भी ख़राब हो गई है इस टाइम पे। पता ही नहीं चलता, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है दिन और रात का गाइस। इसी वजह से मतलब तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है।
संडे वाले दिन तो ये होता है गाइज कि मैं पूरा दिन काम करूं तो भी मेरा काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से किचन का पहले ऊपर का काम खत्म करके आई। ऊपर का काम खत्म करने के बाद में मैं नीचे आई हूँ किचन में। किचन का जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो फिर ऊपर जाऊंगी और ऊपर जाके देखूंगी तो बच्चे पूरा रूम फैलाते हुए मिलते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं। अभी मैं बोल के आई हूँ उनको तुम खेल लो लेकिन लड़ाई मत करना, क्योंकि दोनों में अक्सर लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन कुछ भी टॉयज वगैरह ही फैलाएंगे और बाकी तो पता चलेगा देखने के बाद में कि क्या कर रखा है उन्होंने। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ गाइस।